हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। हमने एस टी वी टी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, काफ़ी सारे ग्राफ्स के बारे में बात की और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखा, किस तरह से वैल्यू के बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमने सीखा। आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा 11th और 12th का पैरेलल बेसिस पे जो कोर्स है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा और न्यूमेरिकल को ईजीएस्ट वे में कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ओके। तो बस आपको यही करना है, इस चैनल के साथ बने रहना है और जो भी टॉपिक है पहले आप उसका कॉन्सेप्ट देखिए एंड देन फिर आप उसके क्वेश्चंस पर आइए, ठीक है। आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। अब हम न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राफ करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ इज शोन, डिटरमाइन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का साइन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो इस ग्राफ में ग्राफिकल मेथड से जो हमने सीखा है, तो आप ये अगर आप ओरिजिन मान लें तो ओ ए, अगर आप ओ ए देखो तो ये क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउन है और इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ओ ए में आपका यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, मतलब पोजीशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका ओ ए रीजन जो है, मतलब T1 टाइम में जो ओ ए रीजन है ये हमें क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और इंक्रीजिंग अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है ऐसा, ठीक है, ए बी में अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिले तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यानी कि जो वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा 0, ठीक है। बी सी में क्या हो रहा है बेटा, नीचे हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ओके। तो बी सी में जो हमारी वेलोसिटी है वो हो रही है डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। फिर सी से डी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सी से डी में आप देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, ओके। और डी से ए में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है, किसमें, डी से ई में। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, इसमें कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमें साइन फाइंड आउट करना था, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 क्या होगा। तो हमने इस ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन के साइन फाइंड आउट कर लिए। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन। क्लियर। देखिए फर्स्ट केस में हमें फाइंड क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, मतलब 0 से 3 सेकेंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है बेटा, वेलोसिटी टाइम का है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकेंड में मतलब आपको सिर्फ ये इस पोर्शन का ही एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 0 to 3 सेकेंड में ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 3, बेस में ये टाइम एक्सिस पे 3, ठीक है, और हाइट कितना है बेटा, 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 15 3 ज़ा 45, तो 45 मीटर ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, फर्स्ट 3 सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय
टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ये भी फर्स्ट सेकंड में अगर फाइंड करें तो देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे टाइम फाइनल वी वेलोसिटी फाइनल जिस टाइम पे ले रहे हैं उसका आपको टाइम लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से। स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बेटा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देखना वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर मैं 3 सेकेंड पे बात करूँ तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो फाइनल 0 है, ये आपका इनिशियल 30 है, टाइम इनिशियली 0, ठीक है, 0 से 3 सेकेंड के बीच में, सो फाइनल टाइम है 3 माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा -30/3, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर डिसेलरेशन हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो चीज़ हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले। कार एक्सेलरेट हो रहा है मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है, और कितना एक्सेलरेशन है इनिशियली, अल्फा, तो एक्सेलरेशन ए के प्लेस पे हम अल्फा लिखेंगे फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। आफ्टर विच इट डिसेलरेट, ठीक है, मतलब आप समझो कि कार पहले तो एक्सेलरेट हो रही है, जो कार है आपकी वो पहले तो एक्सेलरेट हो रही है अल्फ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, फिर हमने ब्रेक लगाया तो डिसेलरेट हो रही है, ठीक है। डिसेलरेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस बीटा, जो एक्सेलरेशन है वो बीटा कम टू रेस्ट, ठीक है, फाइनली वो रेस्ट पे जा जाए। फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ इनिशियल, मतलब ये क्वेश्चन को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो जब कार एक्सेलरेट हो रहा है, जब कार एक्सेलरेट हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इससे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तब इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है और एक्सेलरेशन को हमने अल्फ़ा लिया है। जब कार का मोशन डाउन हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन बीटा माइनस बीटा है, और रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं वी मैक्स लिख देती हूँ, वो हमें फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस कितना कार ने ट्रैवल किया वो फाइंड करना है, और उसका ग्राफ भी बनाना है आपको, क्लियर। ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए ग्राफ भी बनाना है। अब आपने वेलोसिटी का एक इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, v = u + at, ठीक है। v मतलब फाइनल, तो इस केस में फाइनल हम v मैक्स ले रहे हैं, तो v मैक्स इनिशियल 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा अल्फ़ा, और इस हाफ केस में, इस केस में टाइम हम t1 ले लेते हैं, ठीक है, और ब्रेक लगाया, उसके बाद जो टाइम हम ले रहे हैं वो t2 ले रहे हैं, तो टोटल जो टाइम है वो t हो गया, ठीक है, जो t है वो t1 + t2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा t1, क्लियर। तो ये v मैक्स = अल्फ़ा t1 हो गया। अगर यहाँ से टाइम भी आप फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका v मैक्स डिवाइड बाय अल्फ़ा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये सेकंड केस में देखें आप, तो यहाँ पर v = u + at, ये फॉर्मूला जब लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये वाली वेलोसिटी जो गिवन है वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी ब्रेक लगाने के पहले वाली, ठीक है। तो v ये मैक्स हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब माइनस बीटा t2, क्लियर। तो यहाँ से आपका जो टाइम t2 आया है वो आया v मैक्स डिवाइड बाय बीटा, ओके। अब अगर मैं टोटल टाइम, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है, टोटल टाइम अगर आप देखें तो t1 + t2 हुआ, क्लियर। तो t = t1 की वैल्यू यहाँ पे रख लो, v मैक्स डिवाइड बाय अल्फ़ा एंड v मैक्स डिवाइड बाय बीटा, t2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से v मैक्स को अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, इससे कॉमन हो जाएगा ये v मैक्स, यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये 1/अल्फ़ा 1/बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेके मैं
इस तरह से लिख सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वी मैक्स मिला, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इंटू टी डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, अब टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। नाउ टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स इंटू टाइम, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा बीटा इंटू टी, टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका जो ग्राफ है वो हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर मैं वी मैक्स ले लेती हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पहले तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, मैक्सिमम तक गई, ठीक है। अब हमने ब्रेक अप्लाई किया और T1 टाइम तक, ठीक है, 0 to T1 टाइम। इसके बाद फिर हमने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये बी पॉइंट, ये हो जाएगा आपका T2। क्लियर। तो ग्राफिकल इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है। क्लियर। of a particle moving in a straight line is shown in figure. Velocity of particle at time t is equal to 0 is 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। यानी कि हमें इनिशियल मान सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है और 4th सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 4th सेकेंड पे आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 4 और हाइट कितना है 4, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8। तो ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 8, ठीक है। हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल कितनी है 2, तो इनिशियल के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे 2 और ये हुआ 8, 2 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इस तरह से ग्राफ का यूज़ करके हम अदर क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन is velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure, ठीक है। ग्राफ में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। प्लॉट अ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसको हमें चेंज करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ओके। इफ़ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, हम हर सेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो 1 बाय 1 देखो, ओ ए जो रीजन है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट ओ ए के लिए कितना हो जाएगा, ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा बेटा हाफ 2 इंटू 10, इसका मतलब क्या है 10 मीटर, ओके। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे,
ठीक है। अब 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड पे तो 10 मीटर आया है, अब 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड में क्या होगा कि ये तो होगा ही, ओ ए वाला रीजन का जो डिस्प्लेसमेंट वो तो होगा ही, प्लस ये भी होगा, ए बी रीजन में भी होगा, ठीक है। तो एस ओ ए बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। तो ओ ए के लिए तो हमने 10 मीटर फाइंड कर लिया था, ए बी के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 4 - 2 2 हो जाएगा ये, और ये 10, तो 2 × 10 20, ठीक है। ये अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे ए बी के लिए फाइंड करना है बेटा, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ के लिए हो जाएगा 2 और ब्रेथ कितना है 10, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो ए बी में 20 मीटर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा टोटल 30 मीटर, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 मीटर। अब 6 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 6 सेकेंड के बाद में ये यहाँ तक ओ से सी तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट ओ ए का प्लस करना है, ए बी का प्लस करना है, और फिर बी सी का लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बी सी का लूँ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, तो हाफ इंटू जो पैरेलल साइड्स है उन दोनों को प्लस करना है, और मल्टीप्लाई बाय जो आपका विड्थ है, ठीक है, 6 - 4 मतलब 2, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पैरेलल कितना है, इधर 10 है इधर 20 है, तो 10 + 20 कर दो, और मल्टीप्लाई बेस कितना है बेटा 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हुआ 30 मीटर। ओके, तो ओ ए के लिए आपने कितना निकाला था 10, ठीक है। ए बी के लिए कितना निकाला था आपने 20, और अभी बी सी के लिए 30 निकाला। इसका मतलब क्या है, 60 मीटर हो गया यहाँ तक 6 सेकेंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब 8 सेकेंड के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, तो इसका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 + 20 + 30 + 20, तो टोटल आपका 80 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, हर सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। तो अब ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करेंगे आप, ये आपका टाइम एक्सिस है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट बना लेते हैं। टाइम 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 20 ले लेते हैं, 20 40 60 और 80, ठीक है। 20 का गेप हुआ। अब देखो 0 में तो 0 ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट t = 0 पे 0, मतलब एक ये वाला पॉइंट मिला। 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 0 और 20 के एग्जैक्ट बीच में आएगा ये वाला पॉइंट। 4 सेकेंड के बाद में कितना हुआ 30 मीटर, तो ये 40 और 20 के एग्जैक्ट बीच में आएगा, ठीक है। फिर 6 सेकेंड में कितना है 60, तो ये हो जाएगा आपका 60, और 8 सेकेंड में आपका 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, ठीक है। ड्रॉ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम आपको दिया हुआ है, आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस केस में देखूँ 0 to 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूँ, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया अंडर 80 ग्राफ, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा इस केस में 0 to 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 × 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर।
और 2 to 4 में अगर आप 2 to 4 सेकेंड में, ये टाइम इंटरवल देख रहे हैं हम, 2 to 4 सेकेंड में अगर देखेंगे वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है, एरिया अंडर एरिया निकालना है, तो ये तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ही दिख रही है आपको, ठीक है, क्या दिख रही है, सिंगल लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होंगी, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड के बाद में 0 होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो पहले वेलोसिटी थी वही रहेगी, 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी 2 से 4 सेकेंड के बीच में, क्लियर। नाउ अगर आप 6 to 4 सेकेंड के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, -4 नेगेटिव में आ रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2, मतलब वही माइनस में 2 into 4 हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ बनाना है, ये टाइम और ये आपका वेलोसिटी, ठीक है, टाइम 0, ठीक है, 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, और यहाँ पर जो वेलोसिटी हम लेंगे वो ले लीजिए आप 4 and 8, ओके। थोड़ा सा मुझे ग्राफ ऊपर बनाना था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं नीचे बात करूँ तो ये +4 और यहाँ -4 ले लेती हूँ, ठीक। अब 0 to 2 सेकेंड में आप देखो तो वेलोसिटी 4 सेकेंड है, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब वेलोसिटी नेक्स्ट केस में 2 to 4 सेकेंड में कांस्टेंट है, मतलब 4 ही रहेगा, तो ये 4 ही रहेगा, ओके। अब 6 में -4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे कहीं क्रॉस करके और ये माइनस में नीचे तक जाएगा, ठीक है, -4, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ प्लॉट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ नेट एक्सेलरेशन ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो एक रॉकेट है जिसको हमने फायर किया है, ठीक है, विथ अ नेट एक्सेलरेशन, इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन कितना है बेटा इसका, इनिशियल एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद में इसमें जो फ्यूल है वो फिनिश हो जाता है, फ्यूल इज फिनिश्ड एंड इट डिसेलरेट विद g, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है 5 सेकेंड के बाद में, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है अब ये नहीं रहेगा, किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, फिर वो रॉकेट नीचे आ जाएगा, डिसेलरेट होगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट पे इट्स वेलोसिटी बिकम 0, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये रॉकेट जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्लियर। देन इट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन g एंड रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, और वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा। देखो इनिशियली आप ऐसे समझो, ये इनिशियल पोजीशन है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो कि ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रॉकेट जो है लॉन्च किया गया, एक्सेलरेशन इतना है, ठीक है। अब 4 सेकेंड जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है वो कितने टाइम के लिए बेटा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, फ्यूल जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, फ्यूल फिनिश हो जाएगा, तो इसमें जो इसने वेलोसिटी एक्वायर की है उसी वेलोसिटी से ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर बट एक्सेलरेशन अब ये नहीं लगेगा, इसके बाद जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा आपका, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा। अब कितने टाइम के लिए जाएगा, 5 सेकेंड के बाद वो नहीं पता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, अब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक गया। अब क्या होगा, अब जो वेलोसिटी है ये एक्सेलरेशन उसको खींचेगा, तो वेलोसिटी फिर कम हो जाएगी, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, और ये जो वेलोसिटी है जो आई है आपकी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अब वेलोसिटी 0 तो ये नीचे आएगा, डिसेलरेट होगा, इस तरह से ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। और जो ग्रेविटी है वो हो जाएगी +g, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है,
ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है इस कंप्लीट जर्नी के लिए, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें वेलोसिटी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से जब ये ऊपर गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ तक पहुँचने में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी एक्वायर हुई। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब हम पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है 4, कितने टाइम के लिए 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसने एक्वायर की, इसने हासिल की, ठीक है। इस वेलोसिटी से ये कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए तो जाएगा ऊपर, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी 0 होने के बाद में ये वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब 0 कम होगी और धीरे धीरे 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में, ठीक है। अब कितने टाइम तक ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया है, कितने टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हुई, वो टाइम भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, वेलोसिटी तो हमें मिल गई, वेलोसिटी आपको मिल गई है, ओके। अब टाइम फाइंड करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से देखूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप इक्वेशन लेके चलें, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट तक पहुँची हूँ, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो कि कोई पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पर तो अब देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में लेना है, तो यहाँ पर एक प्लेस पे तो g हो जाएगा, ये टाइम हमें नहीं पता है। और जो वेलोसिटी है वो इसी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा 20, ओके। तो g की वैल्यू 10 रखनी है, तो 20 इज इक्वल टू 10 t, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक और ये जाएगा ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा बेटा, अब इसका हाईएस्ट पॉइंट एक्वायर हो जाएगा, 5 सेकेंड के बाद में 2 सेकेंड और जाके ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो टाइम है हाईएस्ट पॉइंट का जो टाइम होगा बेटा वो हो जाएगा 5 + 2 मतलब 7 सेकेंड में वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, वेलोसिटी कितनी होती है 0, क्लियर। तो देखो पहले तो हमें ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये वेलोसिटी है आपका, ये टाइम, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है बेटा, मैक्सिमम 20 से फिर आगे जाके कम होगी और धीरे धीरे 0 होगी, तो ये 20, ठीक। इनिशियली हो जाता है मतलब 20 यहाँ तक, ठीक है। कितने टाइम, तो ये 5 सेकेंड से 0 से ये 5 सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे आ जाता है, वो वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और ये कितनी हो रही है 7 सेकेंड में, ठीक है। तो 5 सेकेंड और ये आपका 7 सेकेंड के बाद में ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो यहाँ से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये आपका ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा 0 to 7 मतलब 7 और हाइट कितना है 20, ठीक है। तो 2 से गया 10 मतलब 70 मीटर डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम कितना रॉकेट गया 70 मीटर, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 70 मीटर, ठीक। अब 70 मीटर के बाद में वो कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपको पता है एक इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियली यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो ना इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से S इज इक्वल टू आपका ये इक्वेशन मिला हाफ और नीचे की तरफ है तो G पॉजिटिव हो जाएगा T, ठीक है। मैक्सिमम कितना है डिस्प्लेसमेंट 70, ठीक है। यहाँ पर हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, क्लियर। तो ये यहाँ से
ये हो जाएगा 5 और 5 से जब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 एंड 14, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू √14 और √14 के लिए हम 3.7 समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है, सेकेंड, मतलब 3.7 सेकेंड। 3.7 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, ग्राउंड तक आ जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 7 में प्लस 3 पॉइंट जो टी है 7 + 3.7 कर दूँ तो यहाँ से टोटल टाइम आपका 10.7 आ जाएगा और ये जो पॉइंट शो करेगा ये 10.7 सेकेंड के लिए शो, ठीक है, तो ग्राउंड तक आ जाएगा। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ले लीजिए, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो इनिशियली तो क्या होगा इंक्रीज़ हुआ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। मैक्सिमम कितना बेटा 20, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है 70, तो ये 70 मीटर पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है, 70 मीटर पे। और ये मान लो कहीं पॉइंट जो है वो आपका 50 मीटर मान लो, ठीक है। और फिर 70 मीटर के बाद में फिर ये डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे वापस लो होगा, ठीक है। तो फिर ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राउंड तक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने 7 सेकेंड में हुआ, तो 0 to 7 यहाँ पे आपका 0 और ये टोटल जो ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम है ये 10.7 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, प्लीज़ बने रहिए और हर टॉपिक अच्छे से सीखिए, ओके। थैंक यू सो मच।